नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा की बेहद ही आसान और सरल पूजा विधि बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको वट सावित्री व्रत की सारी जानकारी हो जाएगी और बड़े ही आसानी के साथ आप अपने व्रत को सही और नियम के साथ कर पाएंगे। पंचांग के अनुसार हर साल जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2026 में मई के महीने में अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई की सुबह 5:11 पर होगा और इसका समापन 17 मई की सुबह 1:30 पर होगा। ऐसे में वर्ष 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ में जगत के पालनहार भगवान विष्णु, जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी और जगत के संहारक भगवान भोलेनाथ का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से तीनों भगवानों का एक साथ आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन जो भी महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और उसके नियमों का पालन करती हैं, उनके पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री का व्रत हमेशा जेठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। दोस्तों, अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं वट सावित्री व्रत के सभी नियमों और इसकी आसान पूजा विधि को। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत एक दिन का होता है, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से की जाती है। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले आपको एक लोटा साफ जल भगवान के चरणों के पास रख देना है। यह जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी जल से वट सावित्री व्रत की सारी पूजा की जाती है। इसके बाद आपको एक साफ बर्तन में साबुत चने भिगोने हैं। इन चनों को फूलने के लिए रख दिया जाता है। यह चने आपकी डलिया में भरे जाते हैं। साथ ही इन्हीं चनों से व्रत का पारण किया जाता है, इसीलिए आपको इन सब की तैयारी पहले से ही कर लेनी है। इसके अलावा वट सावित्री व्रत में बांस का पंखा और बांस की डलिया लगती है। साथ ही मौसमी फल और जो भी पकवान आपको पूजा में चढ़ाना है, इन सब का इंतजाम भी आपको एक दिन पहले ही कर लेना है। एक दिन पहले ही व्रत में लगने वाले पकवान जैसे ठेकुआ, पिरकिया और बाकी पकवान पहले ही बनाकर रख लिए जाते हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी पूजा वट वृक्ष के पास जाकर ही करें। कई जगहों पर कुछ लोग वट वृक्ष की टहनियों को तोड़कर घर में ले आते हैं और घर में ही उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आपको वट वृक्ष के पास जाकर ही वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब जब आप यह सारी तैयारी कर लेंगे तो आपको पूजा वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना है और उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर अपने आप को शुद्ध करना है। इसके लिए आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और इसके बाद इस पानी से स्नान करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और ध्यान रखें यह वही जल हो जो आपने भगवान की चरणों में रखा था। उस जल में से आपको जल बचाकर रखना है। भगवान सूर्य को अर्पित करने के बाद इस व्रत को रखने का संकल्प लें। इसके बाद आज के दिन दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए 16 श्रृंगार किए जाते हैं। 16 श्रृंगार में एक बात का खास ध्यान रखना है, जो भी श्रृंगार की वस्तुएं जैसे साड़ी, चूड़ी, बिंदी, लहठी, जो भी चीज आप इस्तेमाल करें वह भूल करके भी काले या फिर सफेद रंग के ना हो। स्लेटी या जो भी धूमिल रंग होता है, इससे भी आपको परहेज करना है। यह सारे रंग नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। जिनका सुहाग नहीं रहता वही लोग इस तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको ऐसी चीजों और ऐसी रंगों का इस्तेमाल आज के दिन भूल करके भी नहीं करना है। जो सुहाग की निशानी होती है जैसे लाल, हरा या फिर पीला रंग, इसका इस्तेमाल करना है। इन सब रंगों की वस्तुएं, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, इन सब को इस्तेमाल करके आप तैयार हो जाएं और सबसे पहले आपको अपना डलिया तैयार करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डलिया में सबसे पहले लाल रंग के 5 टीके लगाएं। यदि आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल में भी 5 टीके लगाएं और अब डलिया में सबसे पहले पान का पत्ता डालना है। इसके बाद अक्षत, गोल सुपारी और पूजा में लगने वाली सारी चीजें डालनी है। इसके बाद इसमें मौसमी फल डालें और आखिर में जो पकवान आपने बनाए हैं उससे डलिया को भरें। जब आपका डाला तैयार हो जाए तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है, उसी शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास जाएं
और वट वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वट वृक्ष में जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई कर लें। थोड़ा सा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध करें। यह वही जल है जो आपने भगवान की चरणों के पास रखा था और उसको बचा कर रखा था। इस जल को आपको आगे के लिए भी बचा कर रखना है, क्योंकि इसी जल से आगे पति की भी पूजा होगी। अब आप सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में 5 टीके लगाएं। इसके बाद वहां पर सावित्री सत्यवान की मूर्तियां स्थापित करें। यदि आप मूर्तियां लेकर नहीं गए हैं तो जो पकवान आप लेकर गए हैं उसी में से 2 पकवान को सावित्री सत्यवान की मूर्त के रूप में स्थापित करें। इसके बाद आपको वट वृक्ष के 7 पत्ते लेने हैं। इन पत्तों में आपको अपनी पूजा की सारी सामग्री जैसे कि पकवान, मौसमी फल और बाकी जो चीज आप लाए हैं उसको वहां पर रख देना है। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर पूजा करनी है और अपने सुहाग की लंबी उम्र और तरक्की की कामना करनी है। कुछ जगहों पर महिलाएं वट वृक्ष का एक पत्ता अपने बालों में लगाती हैं और कई जगहों पर वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर भी पहनी जाती है। यदि आपके इधर भी ऐसा ही नियम है तो आप इस नियम को जरूर करें। इसके बाद वट वृक्ष के तने में कच्चा सूत लपेटा जाता है और 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके लिए आपको करना यह है कि कच्चा सूत लेकर आपको वट वृक्ष की जड़ में बांध देना है। इसके बाद दाएं से बाईं ओर 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते हुए इस कच्चे सूत को वट वृक्ष के तने में लपेटना है और इसके साथ साथ जो बांस का पंखा आप लेकर गए थे उससे आपको वट वृक्ष को हवा करते हुए परिक्रमा करना है। इस तरह से जब आप 7 बार परिक्रमा कर लेंगे तब आपकी वट वृक्ष की पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद वट वृक्ष से 7 बार गला मिला जाता है और इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को प्रसाद वितरण करके अपने घर वापस आ जाना है। ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा जल बचा कर लाना है, क्योंकि इसी जल से आपको अपने घर में पति की पूजा करनी है। जब आप घर वापस आ जाएं तो अपने पति को भी स्नान करके शुद्ध होने को बोलें और इसके बाद एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले जो जल आपने बचा कर लाया था उसे अपने पति के चरणों को धोएं और उन्हें टीका लगाएं, उनकी आरती उतारें। इसके बाद बांस के पंखे से जैसे आपने वट वृक्ष को हवा की थी उसी तरह से हवा करते हुए अपने पति की पूजा करनी है और पंखे से हवा करने के बाद डलिए में से कुछ पकवान और मौसमी फल प्रसाद के रूप में पति को दें और उनके चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह से आपकी संपूर्ण पूजा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आज दिन भर आपको अरवा खाकर व्रत रखना है और व्रत का पारण अगले दिन करना है। कुछ जगहों पर महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन ही अपना पारण कर लेती हैं और सामान्य भोजन करने लग जाती हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आपको उस दिन भी अरवा भोजन ही करना है और दिन भर व्रत रखना है और अगले दिन डलिया में से सबसे पहले चने खाकर अपने व्रत का पारण करना है। वट सावित्री व्रत के दिन इसकी व्रत कथा को जरूर सुनना है। बिना व्रत कथा को सुने हुए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, इसीलिए आज के दिन व्रत कथा को जरूर सुने। दोस्तों, बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण नियमों और आसान पूजा विधि के बारे में जानकारी दे दी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।